वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में शांतनु वालियान के साथ। आज आप देख रहे होंगे ऑलरेडी मैं बाहर हूँ कई मेट्रो में। तो आज आपको मैं लेके जा रहा है एक नई जगह जो अब तक एक्सप्लोर ज़्यादा लोगों ने नहीं की और ना ही ज़्यादा लोग वहाँ तक गए। काफ़ी नॉलेजेबल होगा। तो आज हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय में अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे भारत के इंडिपेंडेंस तक, वे सारे के सारे उनके बारे में, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट करा देश को, उसके बारे में है। और आपको वहाँ पे उनके पत्र वत्र भी रखे, लेटर्स लिखे जो उन्होंने अब तक लिखे हुए हैं। तो हम उनके बारे में भी पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, काफ़ी नॉलेजेबल होगा। बाकी मिलकर चलते हैं वहीं। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग्स। तो अगर कोई आना सोच रहा ना तो उसके लिए बता दूँ, यहाँ से नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली या कश्मीरी गेट से येलो लाइन पकड़ो, सीधा और लोक कल्याण मार्ग या उद्योग भवन। यहाँ लोक कल्याण मार्ग से ज़्यादा पास पड़ेगा, उद्योग भवन से थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। ये ट्रायंगल की शेप में है, तीनों एज अ लव ट्रायंगल बना रखा है इन्होंने। तो आप देख लेना किससे आओगे। थोड़ा उद्योग भवन से दूर पड़ता है, लोक कल्याण मार्ग से पास पड़ता है। बाकी क्या टिकट है, क्या प्राइसेस हैं, क्या है, वो तो मुझे भी नहीं पता। अभी हम देख के चलते हैं। और टाइमिंग इसकी मैं आपको बता दूँ, शाम 6 बजे तक ही है। शायद सुबह 9 या 10 बजे खुल जाए। तो एक बार गूगल पे चेक कर लेना। वो शाम की मुझे पता 6 बंद होता है और मंडे को छुट्टी रहती है। तो भाई लोग फाइनली पहुँच गए। जो गूगल है, पता तुम्हें इनमें गूगल असिस्टेंट या सीरी की आवाज़ लड़की में क्यों है? इसका मतलब है नेवर ट्रस्ट गर्ल एंड गूगल। भाई इतना गंदा रास्ता बता रखा था ना, किसी से पूछ ले। बल्कि मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, ऑटो ही कर लेना, कोई फ़ायदा नहीं होता पैसे बचा के। ठीक है, फाइनली अराइव्ड। मैं दिखाता हूँ आपको। ये आ गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। और इसमें जाके एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, ये लोग फाइनली एंटर कर गए प्रधानमंत्री संग्रहालय। अपनी एक आईडी ज़रूर लेके आए। आपने जैसे देख लिया होगा, अभी एंट्री कर चुका हूँ मैं। आपकी आईडी लगेगी, आपको चेक करानी है यहाँ पे गेट पे। सिक्योरिटी आपने देखी ली कैसी होगी। उसके बाद आपको आईडी चेक कराने के बाद आपको एंट्री दे दी जाएगी। और भाई ये तो खूब बहुत बड़ा बनना, देखियो पूरा। ये पार्किंग है इधर सामने, शायद मुझे वहाँ जाना, वो बिल्डिंग दिख रही हो तो आपको। तो अभी टिकट काउंटर है यहाँ सामने। अभी टिकट काउंटर देखने जा रहा, कितने का टिकट पड़ता है, क्या हिसाब है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कितने का पड़ा। और काफ़ी यार लंबा बढ़िया बना रखा, सफाई सुफाई भी है। तो आप भी गंदगी ना करें अगर आप यहाँ रहे, फ़ायदा रहेगा। देश की धरोहर को संभाले, तभी तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। लेट्स गो टिकट काउंटर। कितने का टिकट? 100 रुपये। तो भाई टिकट ले लिया। सिंपल टिकट 100 रुपये का है। उसके बाद उसमें चीज़ें डाटा ऐड होने हैं, जैसे हैंड रिटर्न, लेटर फ्रॉम प्रधानमंत्री, हाथ से लिखा हुआ, उनके साथ सेल्फी, उनके साथ राइड और हेलीकॉप्टर राइड, पता नहीं क्या क्या है। मैंने सारा ख़रीद लिया। मुझे टोटल पड़ा है 350 का, 250 रुपये ऐड ऑन के और 100 रुपये मेरे टिकट का। तो अब उसके बाद अब देखता हूँ क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या कराते हैं। एक्सपीरियंस करने सिर्फ आप लोगों की वजह से जा रहा मैं इतना, अदरवाइज़ मैं इतना खर्चा ना करता हूँ। तो 100 रुपये में लेटर पढ़ के आ जाता घर पर। लेट्स सी, जब आगे हैं तो फिर अच्छे से देख के जाना चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा इतना आने का यहाँ पर। प्रधानमंत्री संग्रहालय प्रवेश। जी जी। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया था। 26 जनवरी को नया संविधान देश में संचालित हो जाएगा और उस राजसत्तात्मक गणराज्य की स्थापना इस देश में हो जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण घटना होगी जिस देश के इतिहास में होगी। भीमराव अम्बेडकर द्वारा, जो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ये पहला सेलिब्रेशन हो रहा जो आपको दिखाई दे रहा होगा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना आप सभी को पता ही थी, कब हुई होगी भारतीय गणतंत्र की स्थापना, मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड्स थे स्टार्टिंग में इस तरह से। देख रहा, हिंदी में पढ़ते हैं उद्देशित। दिस इज़ द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इन हिंदी। मूल अधिकार, ये हमें हम मूल अधिकार दिए गए थे।
हमारे मूल अधिकार पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 12 to 35 में, जिसमें हमारे सारे मौलिक अधिकार के, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब है। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि किस स्टेट को क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या उसकी जिम्मेदारी होती है अपने स्टेट को अच्छा बनाने की। ये सब इसके अंदर लिखे गए आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। ये मैंने पढ़ा भी है, पार्ट 4 में लिखा गया है। तो यही सब है इसमें। शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया था, ये सब आप पढ़ सकते हो रोक के, अगर आपको वीडियो में पढ़ना है। और ये आप पहला सेलिब्रेशन देख लो, इस तरह से होता है। 1950 का है, 26 जनवरी 1950 प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह। ठीक है, डेमोक्रेटिक इंडिया। यहाँ पे बताया गया था कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत कम कमियाँ होंगी और आपका कोई भी कमी नहीं होने की किसी भी फील्ड में। तो ये सब बताया गया था। ये आर्टिकल 75 एलिजिबिलिटी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ये सब लिखे गए। इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन दिलाता है कौन नहीं। आर्टिकल 74 में रोल एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये है फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आपको क्या मिलता है, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकसभा पार्लियामेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ की। एक इलेक्शन कमीशन होगा, यहाँ से दबाने पे मूव करती है, यहाँ बटन दबाओ तभी स्क्रीन मूव करेगी। देखो ये कैसे जा रही है, दिस इज़ क्वाइट गुड। ये बस आगे इनके आगे आ जाएगी स्क्रीन। तो इसमें यही है बेसिकली। मैं आपको बताऊँ तो आपको एक ऑडियो वो डाउनलोड करवाएंगे ऐप अपने मोबाइल में, और अपनी ईयरफोन ज़रूर लेके आना। मैं आपको बता रहा हूँ ईयरफोन मस्ट है, नहीं तो यहाँ 50 रुपये की देंगे, बेचते हैं ये। ठीक है, अपनी ईयरफोन लगा के आपको ये साइलेंट गाइड है, अपने आप सुनो, बहुत बड़ी है। और कम से कम 3-4 घंटे के लिए आना, मेरे पास टाइम कम है तो मैं थोड़ा जल्दी भी दिखा रहा हूँ, और वीडियो शॉर्ट रखने के लिए भी थोड़ा मैं तेज़ी से घूमूँगा। कितनी लैंग्वेज है अपने वहाँ, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, तमिल, ये सब है। और आप यहाँ पे पेज भी पलट सकते हो इधर से करके, टप पेज पलट गया। ये सिटीजनशिप के लिए कैसे आपको नागरिकता मिलती है भारत की, 1 सिटीजनशिप वाली चीज़ है, दोहरी नागरिकता नहीं देते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। पहला अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 18 जून 1951 सिटीज़न राइट्स के लिए। 24th अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है, जो 5 नवंबर 1971 में हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया था। 25th में आया फिर 1971 में ही, 26 भी 1971 में ही। 39 अमेंडमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट 42nd था, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी। सबसे मेन इसमें ऐड हुआ था, कहाँ ऐड हुआ था ये वर्ड, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुए थे। 1976 में आना चाहिए था, पर चलो 1975 लिख रहा तो इन्हें ज़्यादा पता होगा। ये मेन एक्ट जहाँ पे हुए थे, ये सारा आपको पढ़ सकते हो। इसमें आप यहाँ पे टैप करके कोई सा भी खोल लो, जैसे मैंने ये खोल लिया, ये सारा आपके पास आ जाएगा। पेज पलटो, आराम से पढ़ो बैठ के, पर अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये 44th अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 61st, 73rd अमेंडमेंट, 74th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 में आया था। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐड हुआ था, जो चेंज हुआ था। देखता हूँ मैं क्या हुआ था, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ खुद को। संसद ने संविधान में 9A जोड़ा था। 9A के तहत क्या था, हाँ ये हुआ था कि अर्बन एरियाज़ में 3 टाइप की अर्बन लोकल गवर्नमेंट होगी, जिसमें नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी। फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। 1947 क्लोथिंग आइटम्स ओन बाय श्री जवाहरलाल नेहरू। ये है जवाहरलाल नेहरू के कपड़े, देख लो, टोपी, कुर्ता। ये फूल लगा हुआ है, ये तो नकली है, लेकिन नकली लगाते हैं, बट मुझे लग रहा है जितना पुराना है होगा। ये क्या है, 2 क्रिकेट बैग्स, वन ऑफ दिस वॉज यूज्ड बाय श्री जवाहरलाल नेहरू एज कैप्टन ऑफ प्राइम मिनिस्टर 11 इन क्रिकेट मैच हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अच्छा, इन पे सब पे सिग्नेचर भी हो रखे, ऑटोग्राफ। इफ़ यू कैन सी इट क्लियरली। इसकी म्यान, ये तलवार। ये वॉकिंग स्टिक जवाहरलाल नेहरू की।
Moving further. पार्टीशन के दौरान जब अलग अलग गए थे ना पाकिस्तान और भारत में, तो अमृतसर की ट्रेन थी, इस तरह की भीड़ इस तरह से हुआ था पार्टीशन, देख लो। पुराना किला दिल्ली के सबसे बड़े शरणार्थी शिविरों में से एक था, इस तरह से टहल लगे हुए थे। फोटो भारत का विभाजन विश्व इतिहास में सबसे बड़ी प्रवसन में से एक था, इसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए थे। 1.5 करोड़ लोग अपने घर से छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे। सबसे बड़ा वर्ल्ड का पार्टीशन बताया जाता है इंडिया और पाकिस्तान का। यू कैन सी अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। बैरिस्टर बनने की यात्रा जवाहरलाल नेहरू की है। सब जवाहरलाल नेहरू के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया। 1916 में उनका विवाह हो गया था। कमला कौर नेहरू was from a Kashmiri family settled in Delhi with the महात्मा। स्वतंत्रता के लिए कारावास, 9 बार जेल गए, कुल 3269 दिन कारावास में बिताए। 3269 दिन, क्वाइट इम्प्रेसिव। जवाहरलाल नेहरू का आखिरी बेड जहाँ उन्होंने सांस ली थी, ये सारा सामान नेहरू जी का है। इस बेड पे उन्होंने आखिरी सांसें ली थी अपनी। इस तरह का पंखा था, ये सारी नेहरू जी की चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। शायद उनकी पत्नी होंगी, आई गेस, जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। इस तरह का टेबल लैंप था उन पर, तब टेबल लैंप था, हमारे पर नहीं खरीदा जाता। चलो खैर, अपनी अपनी बात है, प्रधानमंत्री थे, हम घर के मंत्री भी नहीं हैं। जवाहरलाल नेहरू का स्टडी रूम, दिस वॉज द स्टडी रूम ऑफ जवाहरलाल नेहरू। देख लो कितनी किताबें रखी। जवाहरलाल नेहरू लिविंग रूम। जबरदस्त वीडियो बना रहे होंगे। आगे चलते हैं, श्री जवाहरलाल नेहरू गैलरी। व्हाट्स इन देयर? इट्स योर बहुत शानदार। ये एक पोएम है जो लिखी थी अमेरिकन पोएट्रेस मिस एंजेला मॉर्गन ने ऑन नेहरू एड्रेस एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी 12 दिसंबर 1949 को। हिज वर्ड्स केम ओवर देयर लाइक गोल्डन बेल्स हर्ड फ्रॉम अ स्टीपल टावर, calm and clear, the very stars of heaven line to hear, the winds were quiet and the hills gave ear। अच्छी है, अच्छी पोएम लिख रखी है। अब इतनी बड़ी क्या पढ़ के याद करूँ, कौन सा मेरे पेपर मानी। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति, लेटर टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारे लेटर्स आराम से पढ़ सकते हो आप अगर। ओन बापू डेथ टू जवाहरलाल नेहरू माई डियर। JB कृपलानी को हंसली की पत्र दिनांक फरवरी 1948। लेटर फ्रॉम श्री राजेंद्र प्रसाद। लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ USA मिस्टर जॉन F कैनेडी। लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ USA, फिर से वही अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी लिखा था।
गोवा की मुक्ति। अच्छा, गोवा को छुड़वाया था 1961 में। पहले गोवा पे भी कब्जा हो रखा था, उसके बाद गोवा की मुक्ति के बारे में भी लिखा हुआ है। लास्ट साइड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तोशा खाना, गिफ्ट रिसीव्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी। ये क्या है? गिफ्ट रिसीव्ड बाय, जो नरेंद्र मोदी को गिफ्ट मिले हैं, मलेशिया से मिला है। ओह ओके ओके ओके। ये कहाँ से मिला? गोल्डन प्लेटेड सेलिंग बोट फ्रॉम कतर, मॉडल ऑफ ए शिप फ्रॉम ओमान, अ पेयर ऑफ मेटल लेटर्स ओपन फ्रॉम श्रीलंका। दिस बॉक्स इज रिसीव्ड फ्रॉम यूएसए गिफ्ट। ये बहरीन से मिला था। ये बीच में पेड़ दिख रहा है ना, उर्दू में लिख रखा। काफ़ी गिफ्ट मिल रहा है नरेंद्र मोदी को, हमें तो कोई गिफ्ट नहीं करता। ये भूटान से मिला। दिस इज रिसीव्ड फ्रॉम मैक्सिको, पोर्टुगल, अगेन रशिया, रिपब्लिक ऑफ माल्टा। दिस इज़ अगेन फ्रॉम श्रीलंका। जापान ने 2 गिलास दे दिए। अपना G20 समिट है 2019 का, दिख रहा आप देखो, उस पर लिखा हुआ G20 ओसाका समिट 2019 फ्रॉम रशिया। इतने गिफ्ट मिल रहे नरेंद्र मोदी जी को, हमें कोई सारा एक पेन नहीं देता। कुछ तो गिफ्ट कर दिया करो, शर्म कर लो, शर्म। देखिए, इंडोनेशिया, रशिया, मालदीव्स, ये सारे गिफ्ट अब मनमोहन सिंह जी के। पेरू में जो मिला था, भूटान, इजिप्ट, ये बोट मिली थी इजिप्ट से, मॉडल ऑफ रॉयल शिप। ठीक है, ये UAE, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या तकड़ी शक्ल रखी है। दिस इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, नंगे पुंगू साउथ अफ्रीका के हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम मलेशिया। ये मिले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, ये दोनों। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी बेडरूम। हम इंदिरा गांधी का बेडरूम देख लें। इंदिरा गांधी इतने छोटे से बेडरूम में कैसे यार, थोड़ा अनबिलीवेबल सा है, पर चलो मान लेते हैं जगह नजर का। ये इंदिरा गांधी जी का बेडरूम है। ये सब गिफ्ट्स वगैरह जो मिल रखे हैं, सब अलग अलग देश से सब रखे हैं। आप आओगे तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। इतने गिफ्ट हैं, मुझे अब थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा क्योंकि टाइम की कमी है। मेरे पास 1 ही घंटा और 3 बिल्डिंग और देखनी है। एक मॉडल ऑफ मॉस्क एट UAE। भारत रत्न मेडल अवार्डेड टू श्री, यह है भारत रत्न जो श्री जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था। देख लो, ऐसा हो भारत रत्न।